भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड। क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th है ना, बोर्ड एग्जाम 2015 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अधिकांश आप टीचर लोग से सुनते होंगे कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, पिछले 10 साल के, पिछले 6 साल के, पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, यानी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 2015 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016, 2017, तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब कहते हैं तैयारी कर लेने के लिए। लेकिन अक्सर लोग तैयारी नहीं करवाते हैं, मतलब जैसे कह तो देते हैं कि कर लो, लेकिन करवाएगा कौन, नहीं करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सब टीचर कहते तो है, हम वो करके दिखा देते हैं। मतलब आपको मिलेगा 2015 से लेकर के आगे जितना तक मिले, जैसे कि 2024 तक हो, अभी तो 2024 तक मिलेगा, आगे 2025 वाले भी क्वेश्चन है उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको 2015 से आगे, मतलब समझो कि आपको पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं 95% प्लस मार्क्स जो है मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी का औकात नहीं है कि आपको रोक करके बता दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एकदम 2015 से लेकर के 2024 तक का सॉल्यूशन मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं और ये क्लास आपको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आप देखते हैं प्यारे बच्चों, ये सब है ओके, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। देख लो कि आप ये समझो कि भाई 2015 के बोर्ड एग्जाम में हम बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि पता है कि 2015 में था ना, 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता था, तो अभी हम पहले 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल है ये, ठीक है, बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से हल कर लेंगे। कहता है 1/अल्फा तथा 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो भाई अल्फा और बीटा से हम एलसीएम, हाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा, बीटा से 1 में गुना करेंगे तो ये बीटा, अब प्लस में बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा, अल्फा से 1 में गुना किया तो अल्फा। प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से काट सकते हो ना बुआ जी, आइए ना काटते हैं, a से a, ई चला से चला कट गया, तब माइनस के b, अब बटा में c है तो c, तो हमारे पास ये आ गए बुआ जी माइनस b/c है, तो b की वैल्यू हमारे पास x है, इसमें 1 छिपा रहता है तो माइनस के 1 होगा, और c का मान माइनस के 2 है तो माइनस का 2 रख दो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में है 1/2, यही हमारे पास आंसर हुआ। तो समझ में आ रही है ना, एकदम मजा तरीके से प्यारे बच्चों समझ में आएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आइए हम अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2। देखो प्यारे बच्चों ये मत सोचना कि सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराएंगे, नहीं, इसमें जो भी सब्जेक्टिव वगैरह सब लिए सब कुछ A to Z मैं कराऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो क्योंकि ये तो यूट्यूब पे आएगा नहीं, ये एप्लीकेशन पे आएगा, तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके बच्चों को जोड़िए, है ना, कि कहिए कि पंकज सर के एप्लीकेशन पे जो है वो प्रीवियस ईयर का, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पे मौजूद है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हर चीज़ मैं आपको समझा दूंगा बेहतरीन तरीके से। तो आइए सर, मैं आपको क्या करूंगा, इसको दूसरा प्रश्न क्या कहता है
यदि बहुपद p इंटू एक्स ये है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो a इंटू बी का मान होगा प्यारे बच्चों, a इंटू बी का मान होगा। मतलब कहने का ये बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है ना, ये a कॉमा बी शून्यक दिया, मतलब ये समझो कि अल्फा है और ये बीटा है, इस बात को ध्यान रखना। और अल्फा इंटू बीटा का a इंटू बी का मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, हल डायरेक्ट कीजिए यहाँ से। जब हल करते हैं तो आपको पता है ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। a b c क्या होता है, अचर राशि, यदि नहीं अचर वाला संख्या लेते हैं, x वगैरह नहीं लेते हैं, xy, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब a इंटू बी कह रहा है, मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी बट्टा में ए, कोई दिक्कत नहीं। सी का मान यहाँ पे 5 है, 5 रख दीजिए, और ए का मान यहाँ एक्स स्क्वायर, इसमें एक छिपा रहा था, एक लिख दीजिए, मतलब 5 आंसर। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर निकल करके आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए प्यारे बच्चों, आपने बेहतरीन तरीके से समझा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। प्यारे बच्चों जब दो परिमेय संख्या होती है उसके बीच आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या दो अपरिमेय संख्या ले लो तो उसके बीच आप अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये कक्षा 9th में भी है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, है ना। देखिए बुआ जी, प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। प्यारे बच्चों कभी भी कोई पूछे कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो याद रखिएगा, हमेशा कहिएगा प्यारे बच्चों अधिकतम बारंबारता मान। अधिकतम बारंबारता का मान जो होता है वही किसी भी बारंबारता का बहुलक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। चौथा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। पांचवा यहाँ कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। प्यारे बच्चों ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से बुआ जी, मैं आपको बता देता हूँ। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, कहता है समांतर चतुर्भुज, मान लो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है मान लो, ठीक है। तो कहता है ना कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, तो समचतुर्भुज होगा, इस बात को ध्यान रखना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आप ध्यान देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है बुआ जी, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, मतलब बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु बराबर क्या होता है। मूल बिंदु बराबर प्यारे बच्चों, है ना, क्या होता है, तो ये होता है बुआ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है। अब x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिए, आप प्लस में y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए और रूट अंडर डाल दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, मतलब हमारे पास 9 4 13, रूट अंडर 13, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। तो आपने इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, मतलब रूट अंडर 13 बोले तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों तो मेरे भाई अर्धगोले का आयतन दिया गया है, इतना आसानी से निकाल लेंगे, है ना, क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों। अर्धगोले का आयतन हम लिखेंगे यहाँ पे, अर्धगोले गोले का आयतन। प्यारे बच्चों अर्धगोले का आयतन वास्तव में दिया गया हमको कितना, 19,404 दिया गया है। वैसे सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 गुने में पाई आर क्यू होता है कि नहीं, तो बराबर 19,404 हो जाएंगे। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे बुआ जी, 2/3 तो 2/3 करिए, गुने में पाई का मान 22/7 कर दीजिए, गुने में r के पावर 3 तो r के पावर 3 कर दीजिए, बराबर में 19,404 है तो 404 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों।
अब यहाँ से क्या करेंगे, काटने वाला है उसको काटो ना। देखो प्यारे बच्चों, अगर ये r के पावर 3 है तो 3 रखिए, और 19,404 है तो 404 रखिए। ये 3 गुने 7 गुने हैं तो सब बट्टा में तो गुना के रूप में ले जाइए, तो यानी इस साइड रख देंगे, क्योंकि ये है ना 3 गुने 7, आर पार गुना करेंगे तो इसके बट्टे मतलब गुने में ना जाएगा, तो इसमें गुना हो जाएगा 3 गुने 7 से। प्यारे बच्चों, बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 गुने 22 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुने 22 नीचे रख दीजिए। अब देखो प्यारे बच्चों, आप इसे काट सकते हैं आसानी से। कैसे काटेंगे, आइए काटते हैं। 11 दूना 22 काट दीजिए। अब इसको 2 से काटेंगे तो 8 दूना 9 दूना 18, 9 दूना हमारे पास 18 हुआ प्यारे बच्चों। एक जगह 7 दूना 14 हो गया, फिर 0 2 दूना 4 हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे काट दिया प्यारे बच्चों। ओके, 9 दूना 18, 1 7 दूना 14, 0 2 दूना 4। ओके, मैंने काट दिया। अब 2 से इसको काट सकते हैं या 11 से इसको काट सकते हैं, देख लो। अगर 2 से ही काट दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2 से काटेंगे तो भैया 4 दूना 8, 3 दूना 6, हाँ देखो 4 दूना, ऐसा करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं बुआ जी। देखो यहाँ से काटते हैं इसको, 2 से काट रहे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 कट गया। फिर यहाँ पे एक जगह 17, तो 8 दूना 16, 10 होगा, 5 दूना 10, 2 एकम 2, ये कट गया 2 से। 11 से इसको काट सकते हैं, तो कैसे काट सकते हैं बुआ जी, इसको काटिए, 11 चौक 44 कट गया, 11 चौक 44, 4 जगह तो 45, 11 चौक 44, एक जगह 11 एकम 11। ओके, कट गया। तो हमारे पास r के पावर 3 बराबर 441 गुने में हमारे पास 7 तिया ये हो जाएंगे 21। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए आर क्यू, तो आर क्यू बराबर 441 को क्या लिख सकते हैं, 21 गुने 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और गुने में ये पहले से 21 तो 21। आर के पावर 3 है, मतलब ऊपर क्या होगा, घनमूल चढ़ेगा, तो हम इसके घनमूल चढ़ा देंगे। तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते बुआ जी, इधर सॉल्व करते हैं। तो आर बराबर हो जाएंगे 21 गुने में 21 और गुने में 21 का घनमूल, ठीक है। तो आर का मान हो जाएगा, तीनों में से एक निकाल दो तो ये हमारे पास 21 आ जाएंगे, यही हमारे पास आंसर आ जाएंगे। यानी आर बराबर प्यारे बच्चों हो जाएंगे हमारे पास 21। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया, आर का मान 21। अब आर का मान प्यारे बच्चों 21 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जब आर का मान 21 आ गया प्यारे बच्चों, तो देखिए ध्यान से, आर का मान 21 आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बुआ जी, तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 गुने में पाई का मान 22/7 और गुने में आर स्क्वायर मतलब 21 गुने 21 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको काट सकते हैं, 7 तिया 21, ये कट गया। अब यहाँ से देखिए 22 तिया कितना होगा 66, और गुने में 21 तिया कितना होगा 63, हमने 63 कर दिया। तो 66 में 63 से गुना कर दीजिए, तो आइए गुना करते हैं, 66 गुने 63। देखो बुआ जी गुना करेंगे, 6 18 के 8 हासिल 1, 6 18 1 19, 198, 6 1 36 के 6 हासिल गया 3, 6 1 36 और 3 39 हो गया। अब यहाँ पे 8 तो 8, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4, 41 58 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 41 58। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बुआ जी 4158, है ना। तो आइए लिखते हैं 4158 हमारे पास हो गया, वो भी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं बुआ जी, आगे बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। 7वां हो गया, 7वां के बाद 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या होता है बच्चों, 8वां कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। प्यारे बच्चों याद रखना, हमेशा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित, प्यारे बच्चों अनिश्चित, है ना, अनिश्चित घटना की प्रायिकता प्यारे बच्चों क्या होती है, 0 होती है। ये आपने बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया।
आगे बढ़ते बुआ जी, देखो इसका पीडीएफ वगैरह जो है ना आपको साइड में मिल जाएंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा हमेशा 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सारे प्रश्न जो है वो 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ सब के सब, क्योंकि 2015 के क्वेश्चन पेपर का ही हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारे पास क्या कहता है 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है बुआ जी, ध्यान से देखिएगा। 1/√3 किसका मान है प्यारे बच्चों। तो 1/√3 किसका मान होगा, आई थिंक 10 का मान होगा। सी को तोड़ के देखो, अगर हम 10 है तो 10, पाई का मान 180 डिग्री और बट्टा में 6 है तो 6, 36 18 यानी 30 डिग्री, यानी 10 का मान हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 30 डिग्री वाला क्या आता है 1/√3। तो 1/√3 यही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। पाई एक संख्या, पाई कौन सी संख्या प्यारे बच्चों। तो पाई याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई कौन सी संख्या होती है प्यारे बच्चों, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इस बात को ध्यान रखना। वहीं हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 बच्चों क्या कहता है, देखो ध्यान से। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, चतुर्थ, क्या चतुर्थ घात बहुपद बोलते हैं, बहुपद, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में x डैश के मान के लिए L समांतर M होगा। मतलब x के किस मान के लिए ये रेखा L समांतर M होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा पूछा जाए ना तो सीधी सी बात कहना प्यारे बच्चों, कैसे होता है, आप क्या कीजिए, ये दोनों जो दिया गया है ना एकांतर कोण, ये और ये, क्योंकि दोनों समांतर रेखा के बीच है तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो बराबर कर दो। तो इसका मान है 3x माइनस के 20 डिग्री और इसका मान है 2x और प्लस के 10 डिग्री। क्लियर। तो अब हम बराबर करें तो ये 3x तो 3x प्लस के 2x पक्षांतर किए तो माइनस के 2x, बराबर में 10 तो 10, माइनस के 20 पक्षांतर किए तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 3x में से 2x घटेगा तो एगो x बचेगा, बराबर में 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, x का मान 30 डिग्री, यही हमारे पास आंसर है। तो क्या ऑप्शन ये नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नहीं लिखा गया, 13वां प्रश्न है तो 13वां प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिया गया है क्या, अच्छा नहीं दिया गया है, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, सब कुछ बढ़िया है ना। चलिए, एक खुटी बच्चा है, हे भगवान साथ दे दे, उस पर ध्यान जाना चाहिए। तो ये 13वां प्रश्न हो गया, मैं बदल ही लूंगा, चिंता मत करो बैटरी। 14वां प्रश्न क्या कहता है, दिए गए त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। मतलब कोण A जो है ये 90 डिग्री है, इस बात को ध्यान रखना। और AD लंब BC है, मतलब ये जो AD लंब है वो किस पे प्यारे बच्चों, तो BC पे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, किस पे, BC पे है। ओके, उसके बाद क्या है, AD लंब BC, यदि BD बराबर 9 सेंटीमीटर, क्या बच्चों, BD बराबर क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। तो BD बराबर जब 9 सेंटीमीटर है तथा CD बराबर 4, ये CD है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास करा AD का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों एक प्रमेय है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को प्रमेय के हिसाब से चलेंगे प्यारे बच्चों। अगर AD पूछे ना तो प्यारे बच्चों AD का वर्ग जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, बाकी के गुना, यानी DC गुने में प्यारे बच्चों DB हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो AD का वर्ग बराबर क्या होगा, DC गुने DB, यानी DC गुने DB। तो DC हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, तो DC है ना, DC हमारे पास कितना है, DC हमारे पास 4 है तो 4 लिखेंगे, और गुने में DB कितना है प्यारे बच्चों, तो DB हमारे पास 9 है तो 9 लिखेंगे। अब AD का स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 हो जाएंगे, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 36 का रूट अंडर हो जाएंगे, तो AD बराबर हमारे पास 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे।
तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आंसर निकल के आया, यही हमारे पास आंसर निकल के आया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही है? प्यारे बच्चों हम आपके लिए दिन रात, अभी देखो प्यारे बच्चों रात के कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे से मैंने शूट कर, लगभग ये सब कुछ करते करते 12-1 बज जाएंगे, हमको पता है। कोई नहीं, मेहनत करना है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें भी जुनून मिलेगा और अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का क्या? पढ़ाने का मौका। प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन, मूल बिंदु P से इतना इतना की दूरी होगी। तब मूल बिंदु P से करा इतना इतना की दूरी होगी, तो मूल बिंदु बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? मूल बिंदु बराबर होता है x² प्लस y² का रूट अंडर प्यारे बच्चों, यही ना होता है। तो ये हमारे पास ध्यान रखना, ये x के जगह पे y के जगह, x की वैल्यू है माइनस के x, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y के जगह पे y इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्यारे बच्चों रिजल्ट आएगा माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x², और प्लस में y² तो y², यही सूत्र आ गया प्यारे बच्चों। यही हमारे पास है, यही मूल बिंदु बराबर होता है, यही आंसर। ठीक है, ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 देखिए ध्यान से। 16वां प्रश्न क्या कहता है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4, 10 के भुजा का मान डैश है। भुजा का मान, ये भुजा नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये भुज होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? भुज होगा। क्या? ये भुज का मान होगा। तो कार्तीय तल में जो पहला होता है वो भुज होता है, और प्यारे बच्चों दूसरा जो होता है ना वो कोटि होता है। इस बात को ध्यान रखना। क्या? कोटि। तो भुज का मान कर रहा था -4, इसका आंसर -4 आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, भुज बराबर। ठीक है, भुज बराबर, करेक्ट ना? ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है? यदि 2 cos a बराबर √3 तो a का मान होगा। प्यारे बच्चों देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये cos a है तो cos a लिखिए, बराबर में √3 तो √3 लिखिए, 2 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, cos a है तो cos a लिखिए। अब सोचिए कि cos कितना डिग्री का मान होता है? √3/2। आपको पता है कि ये जो होता है ना साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है ना। लेकिन कॉस में कितना होगा? तो कॉस में ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों कितना? √3/2। तो कॉस से कॉस कैंसिल, यानी a का मान हो जाएगा 30 डिग्री। यही हमारे पास आंसर होगा। कॉस से कॉस काटिएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा, कटता नहीं है। ठीक है, तो ये बस उसको तुलना करते हैं। तो आपने बेहतरीन तरीके से इन सभी को सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। 17वां प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। अब क्या करते हैं बच्चों? अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 18 सॉल्व करते हैं। यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? ऐसा कहा जा रहा है। कोई नहीं हुआ, एकदम सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। देखो 3 और थीटा बराबर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रखिए। अब tan थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, कोई नहीं निकल जाएगा। आप इसे काट दीजिए ना, 30 तिहाई 90 कट गया, मतलब थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। जब थीटा का मान आ गया 30 डिग्री तो tan थीटा का मान आपसे पूछा, थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखिए। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/√3 होता है। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। प्यारे बच्चों 18वां प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 19। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियत के तहत लिखे जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं। प्यारे बच्चों कहने का मतलब जब किसी अनुक्रम या श्रेणी कह लो, कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम, क्या है? नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी किस नियम से लिखे जाते हैं? कि अगर बीच का डिफरेंट यानी कॉमन डिफरेंट से सेम होना चाहिए सभी में, जैसे कि 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि बीच का अंतर 2 है, बीच का अंतर 2 है, बीच का अंतर 2 है, इसलिए प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारे पास जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी बोले तो समांतर श्रेणी कहते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया 20 का, सॉरी 19 का। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है? वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। प्यारे बच्चों वितरण में अधिकतम
सबसे अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना, आंसर आप लिख देना बहुलक। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो बहुलक कहलाता है, बहुलक। बहुलक इज राइट आंसर प्यारे बच्चों। तो आपने जैसे 2015 में प्यारे बच्चों, 2015 में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते थे ना, वो 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 20 तक हमने सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आइए 21वां प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। अहिरे माई अरे कहे बोल देते रहते हैं, मतलब कुछ भी हम बोल देते रहते हैं ना। चलिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, अब प्यार होता है दीवाना सनम। ये तो नहीं, मैं देखता हूं कहाँ रखा गया। अच्छा यहाँ पे है, चलो ठीक है। गोरिया चांद के जोड़िया नियन। चलिए बुआ जी, अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न 21वां क्या कहता है बुआ जी, ध्यान से देखिए। 21वां कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये दिया गया है। तो शून्यकों का योग दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल है 2। तो कह रहा है भाई द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद है ना, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये होता है प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, अरे ये कहा है रे मच्छर, हट मच्छरवा बहुत मार मारेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा बुआ जी माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, तो -3 घसीट दीजिए, एक्स तो एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, तो 2, मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 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 गुना के तो प्लस, 3 से एक्स में गुना के तो 3x प्लस के 2। ये हमारे पास बहुपद प्राप्त हो गए और यही हमारे पास आंसर आ गया। किसी बात की प्रॉब्लम, समस्या, हलो हलो नहीं ना, समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। आपने बैटरी बार बार चेक कर रहे, एक खुटी है, मतलब बाद में पता चलेगा साउंडे कम गया। तो ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 22। देखो, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण इतना इतना है। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप विवेचक ज्ञात करो। प्यारे बच्चों d बराबर क्या होता है, याद रखना b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। क्या, किसके बराबर, तो d बराबर प्यारे बच्चों, तो d बराबर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू क्या है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुने में a का मान कितना है 2 रखिए, गुने में c का मान कितना है 3, तो 3 पटक दीजिए बुआ जी। -6 का स्क्वायर होता है 36 और -4 दूना 8 3 24। प्यारे बच्चों 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप घटा दीजिए ना। सॉरी, तो हमारे पास 4 निकल के 6 10 हो जाएंगे, कितना 10, तो d का मान हमारे पास क्या आया 10 आ गया ना। मैं गलती कर रहा भाई, चौपट कहेंगे 6 6 12 ना होगा, 12 होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आया 12। तो d की वैल्यू अगर 12 आई तो सोच सकते हैं कि प्लस में आया, तो याद रखना d का मान क्या हुआ, d का मान 0 से बड़ा हुआ। जब d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल समान होते हैं क्या, नहीं, मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति, तो यहाँ पे लिखते हैं मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति जो होगी ना प्यारे बच्चों, मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल है ना, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे प्यारे बच्चों। यही अगर d बराबर 0 आता है, यानी d की जगह पे 0 रिजल्ट आता, तो हम कहते हैं कि मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं
समान है, ये कहते हैं। यही डी का मान कोई ऋणात्मक आ जाए यानी माइनस वाला आंसर आ जाए तो डायरेक्ट कहते हैं मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसके कोई हल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं इसका। ठीक है, ये बोल देते हैं प्यारे बच्चों। ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं बुआ जी, आगे बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 क्या कहता है बुआ जी, ध्यान से देखिएगा। 23 कहता है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ए सेंटीमीटर हो, तो द्विघात कहती सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 ए होगा। अच्छा, तो प्यारे बच्चों त्रिभुज एबीसी हम बना लेते हैं, तो त्रिभुज एबीसी ये बना लिए, और त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने मान लिया ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ये समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है, तो मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने रख दिया। सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षलंब। अच्छा, इसमें पता होगा कि शीर्षलंब की लंबाई इतना आपको सिद्ध करनी है, तो शीर्षलंब यहाँ से यहाँ तक डालते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ, ये एओ शीर्षलंब है, और एओ हमें सिद्ध करके बताना है, मतलब एओ बराबर हमको सिद्ध करके बताना है √3/2a, मतलब यही आपको लेकर के आना है, बोले तो सिद्ध करके बताना है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। तो याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर है, तो ये एक भुजा ए, तो सभी भुजा ए हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों याद रखना कि मान लो कि हमारे पास ए बी का मान हमारे पास ए है, क्लियर, हमने कर दिया। अच्छा, अगर ये बीओ है तो बीओ का मान क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछे, जैसे बी से लेके सी तक है ना, बी से लेके सी तक ये मान है, बीओ क्या है प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछे कि बीओ क्या है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे, है ना, तो बीओ जो है वो बीसी का आधा है, क्या है, बीसी का आधा, यानी बीसी बटा में 2 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख देंगे, बीसी का आधा, यही ना लिखेंगे प्यारे बच्चों, है ना, तो ये लिख देंगे, तो बीसी का आधा मतलब क्या हुआ, बीसी यहाँ से लेके यहाँ तक ए है ना, तो ए के बट्टा में 2 लिख सकते हैं, यानी बीओ बराबर जो हो जाएंगे वो ए के बट्टा में 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो प्यारे बच्चों हमारे पास बीओ का मान आ गया a/2, और यहाँ पे ए बी का मान है ए, तो आपको ज्ञात करना यही एओ की लंबाई ज्ञात करनी है, और एओ की लंबाई हमको आना चाहिए कितना, √3/2a, तब ना जाकर के ये सिद्ध होगा। तो प्यारे बच्चों ये समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। या फिर अगर आप लंब डायरेक्ट निकालते हैं, तो अगर ऐसे नहीं होगा तो उस पर नहीं अगर तोड़ेंगे तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि प्यारे बच्चों ये एओ बट्टे में ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, तो एओ बट्टे में मतलब लंब और आधार है बच्चों, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है कि नहीं। तो अगर हम पहले साइन थीटा पे चलते हैं प्यारे बच्चों, मान लो कि अगर साइन थीटा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो p/h होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, है ना, p/h, तो p/h मतलब AO, क्या हो जाएगा, AO, तो AO और बटा में h हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB, तो हम यहाँ पे AB लिख देते हैं, चलो AB हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये मैंने कर दिया प्यारे बच्चों, सब कुछ मैंने लिख दिया। अब साइन थीटा का मान अब लिख दिए प्यारे बच्चों, तो अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जब समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो थीटा के जगह पे साइन थीटा के जगह पे 60 डिग्री रख सकते हैं, बराबर में AO अब बट्टे में AO बट्टे में AB लिख सकते हैं, तो हमने AB लिखा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। और AB का मान याद रखिए, AB का मान क्या है, A है, तो AB के जगह पे आसानी से A लिख सकते हैं, तो हम A लिख देते हैं, कोई दिक्कत।
साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो √3/2 होता है, बराबर में AO बटा में A हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि आर पार गुना कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो आइए गुना कर लेते हैं। देखो अगर AO का मान, हमें तो AO का मान ज्ञात करना है ना, तो AO का अगर मान निकाल ले डायरेक्ट, तो ये क्या है, ये आर पार गुना हो जाएगा, A इसमें गुना हो जाएगा, तो इसमें गुना करके रूप में लिख सकते हैं। AO है तो AO रहने दो, A से गुना कर दो √3 में, तो हम लिख सकते हैं √3 और बट्टे में 2 और यहाँ पे A, बस हो गया। यही तो आ गया AO का मान, और यही तो हमको सिद्ध करके बताना था, है ना, यही हमको सिद्ध करके बताना है ना। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये मैंने प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 23वां प्रश्न आपको सॉल्व कर दिए। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, हम प्रश्न क्रमांक 24 को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक आप 24 को हम सॉल्व कर लेते हैं। कहता है क्या, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। सबसे पहली बात है, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए बुआ जी, आपको बनाने तो आता ही होगा ना, तो एक सर्कल बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब सर्कल बनाने के बाद कहता है कि केंद्र से, क्या कहता है प्यारे बच्चों, तो केंद्र से कहता है, तो आइए हम क्या करेंगे, केंद्र से, ये बीच में केंद्र होता है, तो केंद्र से कितना, तो कहता है 5, क्या, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु A है। तो आइए केंद्र से, ये केंद्र था हमारे पास 5 सेंटीमीटर दूर, तो आइए 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु A, हम बिंदु A रख दिए। A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो A से स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो आइए हम बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई खींचते हैं। चलो ये बिंदु A से स्पर्श रेखा हम खींच लिए, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, तो देखिए ध्यान से 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर रख देंगे। तो 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो ये केंद्र से यहाँ पे क्या होती है प्यारे बच्चों, वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, यही त्रिज्या ज्ञात करनी, ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया। जहाँ पे स्पर्श करती है और जहाँ त्रिज्या मिलती है वहाँ पे समकोण यानी 90 डिग्री होती है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है ना, तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे ना किसी भी मदद से, यानी किसी भी फॉर्मूला से आप इसको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बुआ जी, तो कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे बुआ जी, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ध्यान से, हमारे पास समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण हमारे पास OA हो जाएगा, तो OA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब किसी को, इसको लंब मानिए, इसको किसी को मान सकते हैं, AB का स्क्वायर आप प्लस में OB का स्क्वायर। OB क्या है, एक प्रकार का त्रिज्या, OB आपको ज्ञात करना। OA हमारे पास क्या है, OA हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में AB कितना है, तो AB हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में OB, कोई दिक्कत नहीं, OB का स्क्वायर रख दीजिए। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25, बराबर 4 का स्क्वायर 16, प्लस में OB का स्क्वायर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, 25 है तो 25 रखिए, 16 इधर आया तो माइनस का 16, बराबर में OB का स्क्वायर हो जाएंगे। हम करेंगे क्या बच्चों कि 25 में से 16 जाएगा, तो 16 9 25 9 होगा, बराबर में OB का स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से क्या कर सकते हैं, OB है तो OB, और बराबर में कितना हो जाएगा, 9 है तो 9, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट पड़ जाएगा, तो OB बराबर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो OB बराबर, OB क्या एक प्रकार की त्रिज्या है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। मतलब वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, तो 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, 3 सेंटीमीटर, राइट।
यही हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आपने बेहतरीन तरीके से इसको समझ लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, 24वां हो गया। 25 सॉल्व करते हैं। 25 क्या कहता है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दूरी ज्ञात करना एकदम सिंपल है। ये पूरा का पूरा कहते हैं ना, ये पूरा थीटा है, यानी x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास x2 हो जाएंगे और ये पूरा y2 हो जाएंगे। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए ध्यान से हम देखते हैं प्यारे बच्चों। करना क्या है बच्चों, दूरी ज्ञात करने के लिए इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है सर जी? कोई उपाय नहीं, जो उपाय है वही करेंगे। बुआ जी देखो ध्यान से, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे? दूरी सूत्र है ना, दूरी सूत्र क्या होता है बुआ जी? तो देखो ध्यान से, दूरी सूत्र जो होता है ना, वो होता है हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर, यही ना होता है प्यारे बच्चों। x2 हमारे पास 0 माइनस के x1 है, a cos थीटा, इसका कर दो होल स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास कितना है, a साइन थीटा, और हमारे पास माइनस के y1 कितना है, 0 है, तो 0 इसका कर दो होल स्क्वायर, रूट अंडर लगा दीजिए बराबर में। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि 0 का कहानी खत्म, तो ये हो जाएगा a माइनस के a cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। हद है यार, कहाँ कहाँ भाग जाता है, और इसका रूट अंडर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हेलो हेलो, सब कुछ बढ़िया? हाँ हेलो, ठीक है। बैटरी आवाज चेक करना पड़ता है ना बुआ जी, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, इसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस वाला वो प्लस हो जाता है, प्लस में इसका भी स्क्वायर a स्क्वायर और ये साइन तरीके क्या कर रहा है रे, a मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं कि a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे है ना, तो अंदर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर तो a स्क्वायर, हम क्या करेंगे बुआ जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो रूट अंडर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, गुना कर दीजिए, अच्छी बात है, a ही होगा ना, a होगा, a का वर्गमूल a होता है, ये दिख रहा है ना, a का वर्गमूल a, तो हमारे पास a आंसर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 25वां प्रश्न बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्या करते बुआ जी, देखिए ध्यान से, 26वां प्रश्न है, एक वृत्त के क्षेत्रफल। बुआ जी वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि समान है, परिधि का मान, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर में परिधि हमारे पास होता है 2 पाई आर, दोनों समान हैं, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, आसानी से इसी से निकल जाएंगे त्रिज्या, पाई से पाई कैंसिल। अब आर को आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर गुने आर, बराबर में 2 गुने में आर लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, आर बराबर में 2, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। तो आर बराबर हमारे पास 2 मात्रक कह सकते हो, क्या कह सकते हो बुआ, आर बराबर 2 मात्रक है ना, यही हमारे पास यानी 2 यूनिट, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। तो 26वां प्रश्न भी आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, 27वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से, 27वां प्रश्न कहता है, देखो ध्यान से बुआ जी, कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो ऊंचाई बराबर कितना है प्यारे बच्चों, ऊंचाई बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर रख दीजिए,
और आधार की त्रिज्या मतलब r बराबर कितना है सर जी, त्रिज्या हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, मैंने ये कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। प्यारे बच्चों शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये होता है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, रख सकते हैं ना, 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r स्क्वायर, तो r की जगह पे 21, 21 गुने में हो जाएंगे 21 और गुने में ऊंचाई हमारे पास 28, तो 28। प्यारे बच्चों गुना कर सकते हैं सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 या 21 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, तो हमारे पास 22 गुने में 21 और गुने में 28 आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो 22 गुने 21 गुने 28 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12,936 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुना करेंगे तो 12,936 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन ज्ञात किए। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। तो प्यारे बच्चों आपने प्रश्न क्रमांक 27 तक सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक प्यारे बच्चों 28 क्या कहता है, देखो ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 28 कहता है कि यदि बिंदु इतना तथा इतना, ये और ये है ना, बिंदु इससे दूरी समान है, यानी इतने की दूरियां समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक बिंदु है 0,2 और इस बिंदु से क्या है कि इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी समान है, तो समान है तो कोई दिक्कत नहीं। एक है 3, के और एक हमारे पास है 0,2 तो वो है k, 5। अब इन दोनों की दूरी समान है प्यारे बच्चों, अच्छी बात है। जब दोनों की दूरी समान है, जब दोनों की दूरी समान है तो मतलब इसकी दूरी के बराबर होंगे। मान लो कि ये a है, ये b है और ये c है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएंगे कि AB और बराबर में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, AB बराबर में AC, AB बराबर में हमारे पास AC हो जाएंगे, यही ना। तो आइए हमने यहाँ पे AB बराबर में AC लिख दिया। अब देखो ध्यान से बच्चों, AB बराबर में AC लिख दिया तो अच्छी बात है। अब क्या करते हैं बुआ जी, देखिए ध्यान से, लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर देंगे, या पहले ऐसे करो, AB की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी सूत्र से है ना, हम क्या करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले में से मतलब इससे ये घटा दो, दूरी सूत्र से तोड़ रहे हैं। 3 माइनस के 0 इसका स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं, या फिर x1 इसको मानते हैं x2 इसको मानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 3 में से 0 का स्क्वायर। दूरी सूत्र पे तोड़ रहे, दूरी सूत्र पे तोड़ लेना। प्लस में y2 माइनस y1, मतलब ये समझो कि k में से घटा रहे हैं 2 का, इसका होल स्क्वायर, रूट अंडर चढ़ा दीजिए, है ना, बराबर में इसको भी तोड़ो। तो हम क्या करेंगे, k में से घटा देंगे 0 का, इसका होल स्क्वायर, आप प्लस में 5 में से घटा देंगे 2 को, तो इसका होल स्क्वायर, अब रूट अंडर लगा देंगे। प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, दोनों तरफ अगर वर्ग कर देते हैं तो ये रूट हट जाता है, तो इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, तो इसका भी वर्ग हो जाएंगे और इसका भी वर्ग हो जाएंगे, तो रूट कट जाएगा। तो कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा बुआ जी, 3 माइनस के 0, तो 3 माइनस 0 मतलब 9 हो जाएंगे, स्क्वायर निकल गया। प्लस में k माइनस 2 का स्क्वायर है, k माइनस 2 का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर a स्क्वायर आप प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइनस 2 है भी, तो 2 गुने में k और गुने में 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया, बराबर k माइनस 0 तो k स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे। बुआ जी इसको काट सकते हैं आसानी से, आइए काटते हैं। k स्क्वायर से k स्क्वायर चला से चला कट गया। अब देखिए बच्चों 9 और प्लस में 4 तो 4, अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 2 दूना 4, मतलब माइनस के 4 k हो जाएंगे, बराबर में 9 तो 9, है ना, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बुआ जी, 9 से 9 कैंसिल, कट गया, तो माइनस के 4 k, अब बराबर में प्लस के 4 है पक्षांतर के, तो माइनस के 4। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बुआ जी, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ जी, k बराबर हो जाएंगे हमारे पास ये 4
बटा में 4, तो मतलब एक आंसर, 4 से 4 कट गया तो एक, तो के बराबर हम कह सकते हैं एक आंसर, 4 से 4 कटेगा तो एक ही ना आएगा, तो हमारे पास एक आंसर निकल करके आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। किसका? 28 का हमारे पास एक आ गया। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, यानी अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 सॉल्व कर लिए। 29 देख लीजिए ध्यान से। 29 क्या कहता है बुआ जी, ध्यान से देखो। 29 ये कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। ये प्रूव करके आपको बताना है प्यारे बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, मतलब 0 आपको प्रूव करना है। 4 गुने में कॉस की पावर 3 है, तो लिखिए ना कॉस के पावर 3, थीटा के जगह पे कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दीजिए, माइनस के 3 और कॉस की पावर 30 है, हाँ 3, ठीक है, कॉस 3 और कॉस, तो कॉस थीटा के जगह पे 30 डिग्री और बराबर में 0, तो 0। प्यारे बच्चों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। करना क्या होगा, कुछ नहीं, एकदम बेहतरीन से हम इसको सॉल्व करेंगे। बुआ जी 4 है तो 4 लिखो और गुने में ठीक है कॉस के पावर 3, ठीक, कॉस के पावर 3 और 30 डिग्री है, अच्छी बात है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, कॉस के पावर 3 30 डिग्री है, ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान रख देंगे प्यारे बच्चों, क्या होता है, तो √3 बटा में 2 होता है, इसके पावर 3 रख दो, और माइनस में 3 गुने में कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 रख दीजिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बुआ जी, और बराबर में 0 प्रूफ करना है। देखिए 4 और गुने में √3 के पावर 3 है, तो मतलब √3 गुने में 3 गुने में 3, यही ना आएगा, तो 2 को 3 में से 3 बाहर, तो √3 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 √3 और बट्टे में 2 का पावर 3 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे। काट सकते हैं प्यारे बच्चों इसको हम, या फिर ऐसे रख दें माइनस 3 से √3 में गुना करें तो 3 √3 बट्टा में 2। अब इसको काटिए ना बुआ जी, क्या करेंगे, 4 दूना 8 काट सकते हैं ना, तो अब क्या होगा 3 √3 और बटा में 2 माइनस के 3 √3 और बटा में 2 बराबर में 0 प्रूफ करके बताना है। इसमें से एक प्लस का एक माइनस का घटाएंगे तो 0 ही ना आएगा, तो 0 बराबर 0, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। हेलो हेलो, सब कुछ बढ़िया है ना? हाँ भाई बढ़िया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यानी 29 सॉल्व कर लिया। 30 को सॉल्व करते हैं बुआ जी। 30वां हमारे पास क्या कहता है, देखो ध्यान से। 30वां कहता है कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप जो है साइन 45 डिग्री का मान बताइए, फिर उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान बताइए, साइन कॉस, उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब 6 त्रिकोण में 6 का पूछना है। फिर कॉसेक 45 डिग्री का मान बताइए, फिर सेक 45 डिग्री का मान बताइए, फिर टेन है ना तो कॉट 45 डिग्री का मान बताइए। इस तरीके से आपसे पूछने के लिए कहा जा रहा है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब प्यारे बच्चों तो इसका उल्टा हो जाता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2, सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर दिया भाई, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री का मान हमने रख दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सब कुछ मैंने निकाल दिया। 30वां प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न 31वां। एपी इतना इतना के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तब प्रथम पद यानी ए बराबर, ये प्रथम पद है मतलब 0.6 होगा। सार्वंतर डी बराबर, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं, यानी 1.7 में से घटा देंगे 0.6, तो डी का मान कितना हो जाएगा बुआ जी, घटा दो ना, 7 में 6 हो गया तो 1.1, तो 1.1 हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। राइट, ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। ये सारे प्रश्न जो है 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 31 हो गया प्यारे बच्चों। 32 होगा।
32वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से, सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। कहता है सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है, आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो मिलेगा, है ना। हूबहू लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप सर्च कर लीजिएगा कि रूट अंडर 5 सिद्ध करे बाई पंकज सर, यानी सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या बाई पंकज सर, तो आपके सामने आ जाएंगे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न 33वां क्या कहता है, दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तब पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्णतः रूप से माप कर सके। महत्तम आपको ज्ञात करना और कुछ नहीं प्यारे बच्चों, 504 और 735 का महत्तम समापवर्तक, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ो, 2 से लगाएंगे तो 25 दूना 50, 2 यानी 252, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 126, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर 2 से लगाएंगे नहीं, 9 7 63, 3 से लगाओ तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 तिया 63, फिर 3 से लगाओगे तो 7, ये हमारे पास आ गया। 735 को तोड़ो बच्चा, 3 से टूटेगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 से टूट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 1 जाएगा तो 13, 3 चौके 12, 1 जाएगा, 3 पचे 15। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 3 से लगाओ तो 8 3 24 और 8 3 24 हो गया प्यारे बच्चों, 8 3 24 ठीक है। अब 8 3 24 हो गया, नहीं 3 से नहीं लगेगा किसी भी सूरत में, ये 5 से लगेगा क्या, 5 चौका 20, हाँ 5 चौका 20 ठीक है, 4 9 पचे 45, फिर 7 से लगाएंगे 7 7 49। प्यारे बच्चों इसमें देखो कॉमन क्या नजर आएगा, जो हूबहू मिलेगा वही हमारे पास HCF होगा, तो HCF बराबर हमारे पास यानी महत्तम समापवर्तक, ये 7 और ये 7 मिल रहा है, 7 निकाल लीजिए, गुने में ये 3 और एक 3 मिल रहा है तो ये 3 निकाल लीजिए, 7 या 21, 21 हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। कितना प्यारे बच्चों, तो 21 हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आपने 33वां प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 34वां प्रश्न हल करें, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे रूट है ना, क्या करो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दो। क्या करोगे बुआ जी, आप क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास 13 माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, बराबर में ये a प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे x है और गुने में b के जगह पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 माइनस के एक्स स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 25 तो 25, गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 एक्स हो जाएंगे। बुआ जी देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो ध्यान से, नहीं नहीं कैंसिल कैसे होगा, 1 प्लस का 1 माइनस का, बाप रे बाप बवाले हो जाएगा, हरे यार घटिया वाला काम करते हो। मैं क्या करता हूँ, इन सभी को उस साइड ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस के ये 10x तो 10x रख लीजिए, प्लस के 25 तो 25 ये रख लीजिए, सबको उधर ले जाओ, प्लस का 13 माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एगो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बुआ जी, देखिए ध्यान से कि ठीक है, और प्लस में 10x, ठीक है 10x रखेंगे, 25 में से 13 घटाइए तो आइए घटा देते हैं बुआ जी, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 12 हो जाएंगे। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं बुआ जी, है ना, बराबर में याद रखना क्या बचेगा 0, बराबर में 0 आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 यानी 5x और प्लस में 2 छक्के 12 बराबर में 0। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इस 0 का 0 से क्या नहीं कैंसिल, मतलब 2 गुना में तो बट्टा में जाएगा तो क्या होगा 0 ही आएगा ना, क्लियर, तो इसका कहानी खत्म, इसको तोड़ो, ये कटेगा नहीं, ये 0 ही रहेगा, वो कट जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 6 दूना 12 मतलब गुणनखंड है,
6 दूना 12 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाए, हेलो हेलो, 12 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। एक बार चिहा करके देख लेते रहते हैं कि बैटरी बस चार्ज है कि नहीं, है ना। चलो तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो 4 तिया 12 नहीं, 6 दूना 3, 6 दूना 12 नहीं जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 6 दूना 12 है, 3 दू में टूटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। नहीं नहीं 12 कैसे होगा, 6 एक्स स्क्वायर ही तो होगा, इसलिए तो नहीं टूटा 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तोड़ो, 6 एक्स स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2x, 3 दू 5x हो जाएगा, प्लस के 6 तो 6, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, तो होना क्या चाहिए बउआ जी, ये होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, अच्छी बात है। देखो ध्यान से क्या होगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास 3, एक्स प्लस में 3 हो जाएंगे, और प्लस में इसमें अब कॉमन कितना हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएंगे, तो एक्स प्लस में हमारे पास 3 हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। ये दोनों सेम है ना बुआ जी, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, तो हमारे पास एक्स प्लस 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों में से निकाल लो तो एक्स प्लस के 2, तो एक्स प्लस के 2 हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से बुआ जी, बेहतरीन तरीके से देखो, हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बुआ जी, देख लो ध्यान से, तू मेरी जिंदगी है कि नहीं, जो भी है वो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे बुआ जी, है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं बुआ जी, देख लो, तोड़ो, चलिए, अरे ये तो हो गया ना, मूल ज्ञात करना है ना, हल करें, निकाल सकते हैं, बराबर में 0 तो है ही है, तो x बराबर एगो आएगा -3, ये होगा x बराबर -2, यही तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपने इसको सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत, -3 -2 यही आंसर। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 35 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 35 कहता है k के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे बुआ जी, देखिए ध्यान से, हम आसानी से सॉल्व कर देंगे बुआ, चिंता मत कीजिए। आप क्या करो, देखो k के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान का कंडीशन होता है कि d बराबर 0, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के हेलो 4ac बराबर में होगा 0। ठीक है, ये आपने समझ लिया, कितना हुआ, 1 घंटा 2 मिनट, टाइम तो लगेगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में ना 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं बुआ जी। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 घंटा तो हो गया, देखते हैं कितना फास्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b के जगह पे हमारे पास कितना है, k है, तो हम k लिखेंगे ना, k, और स्क्वायर कर देंगे -4, और गुने में a का मान है 2, और गुने में c का मान है 3 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, k स्क्वायर -4 दूना 8 3 24 बराबर में 0, तो k स्क्वायर बराबर -24 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 24 का रूट अंडर हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो k बराबर कितना हो जाएंगे, 24 का रूट अंडर मतलब 8 3 24, क्या कर देंगे, 24 को क्या लिख सकते, 2 गुने में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, यही नहीं लिख सकते, 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24, तो 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकलेगा, अंदर में रह जाएगा रूट अंडर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं के वाला, ये आंसर हो जाएगा, के का मान 2 रूट अंडर 6 आ गया, 24 को तोड़ोगे तो। ठीक है, आपने 35वां प्रश्न को सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से, 35वां प्रश्न को। और हाँ, रूट के बाहर निकलते हैं तो प्लस माइनस कर सकते हैं, है ना, प्लस माइनस, तो एगो प्लस का रूट अंडर 6 मतलब 2 रूट अंडर 6, एगो माइनस का 2 रूट अंडर 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अरे क्या बात है, इतना ही प्रश्न है क्या, इतना ही प्रश्न है, 35 नहीं 47 प्रश्न होना चाहिए। मेरे टाइप राइटर जो है ना वो एकदम बेहुदा है, क्वेश्चन टाइप नहीं किया है, हम चेक नहीं किए हैं,
कोई नहीं, हम सॉल्व कर देंगे, मेरे पास बुक होगा। हम रखे थे इसीलिए बुक कि भाई मेरे बच्चे देखो मतलब 35 तक, हाँ यहाँ तक ये फोटो मिला, वो छोड़ दिया, इसको वो टाइप नहीं किया, इसलिए धा के भुजिया बना देंगे हम उसको। देखो प्यारे बच्चों, मज़ा नहीं आता, देखो ऐसा करता है ना तो बहुत बेकार लगता है। क्या हमारे पास है? ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, 36वां प्रश्न। अब लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो आपके पास बुक होगा ना, देखिएगा ध्यान से। कहता 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि पर छाया की लंबाई। प्यारे बच्चों देखिए 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 6 मीटर, तो 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, स्तंभ है, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, ये स्तंभ के भूमि पर छाया की लंबाई, यानी छाया इधर ना पड़ेगा, इधर सूर्य भगवान रहेगा, तो छाया की लंबाई 4 मीटर है, तो हम लिखते हैं 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार, पहले इसको मिला दो, तो हमने मिला दिया। जबकि उसी समय, मतलब उसी समय, सेम एट ए टाइम, सेम उसी समय एक मीनार है ना, तो मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर है, तो 28 मीटर रख देते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये मान लो पी, ये मान लो क्यू और ये मान लो आर, है ना। तो इस मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करके बताना है, उसी समय है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। मान लेंगे कि माना कोण हमारे पास ये थीटा है, ये भी मान लेंगे कि माना कोण ये थीटा है, दोनों सेम टाइम में चल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर या टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हल करते हैं, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, पी बाई बी, तो पी हमारे पास 6 है और बी हमारे पास 4 है, हमने पटक दिया। अब यहाँ पे देखिए गौर से, इस सूत्र में भी क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी। तो ये पी बाई बी हमारे पास क्या है, पी क्यू, हम ये तो मीनार है ना, मीनार है, यही मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो पी क्यू हमारे पास मीनार है। हम क्या करते हैं, दोनों सेम टाइम बने हैं, तो ये इसके मान के बराबर होंगे, तो आइए टेन थीटा बराबर हम बराबर कर दे, टेन थीटा का मान वही पी बाई बी, तो पी हमारे पास यानी लंब कितना है, पी क्यू है, तो पी क्यू और बट्टे में बी हमारे पास कितना 28, तो 28, अब बराबर में 6/4। क्लियर, ओके। आप यहाँ से काट सकते हैं बुआ जी, काटिए, 4 सते 28, या फिर ऐसे कटो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 4 सते 28 कट गया, तो पी क्यू बटे में 7 और बराबर में 6, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, गुना कर लो ना, पी क्यू से 1 में गुना करेंगे तो पी क्यू बराबर में 7 छक 42, ये हमारे पास आंसर आएगा, यानी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आंसर निकल करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो हमने 36 को सॉल्व कर लिया, 42 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, कितना को सॉल्व किए, 36। अब हमारे पास क्या होगा, 37 होगा, तो 37 के लिए बुक उठाएंगे ना प्यारे बच्चों, क्या ही बोले, टाइप नहीं किया, सुनता कम है लगता है। 37 प्यारे बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। 37 कहता है कि सिद्ध करे कि बिंदु, सिद्ध करे कि बिंदु, क्या कहता है प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूं, सिद्ध करे कि बिंदु, बिंदु सिद्ध करे कि बिंदुओं है लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदुओं हमारे पास कितना है, 3,3 है, देन उसके बाद कॉमा, एक कॉमा क्या हमारे पास है, 0 है, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, 0,b है, और 0,b है, और लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। संरेखी है प्यारे बच्चों, ये क्या है, संरेखी है, संरेखी है ना। तो आपको सिद्ध करना है, यानी यदि, आपको यदि लिख दिया है कि यदि, क्या लिख दिया, यदि 1/a आप प्लस में 1/b है कि नहीं, हेलो हेलो, और बराबर में 1/3, मतलब इसको सॉल्व करके ये लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से सॉल्व कर देंगे, हम आसानी से सॉल्व कर देंगे प्यारे बच्चों।
टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप प्यार से बैठिए, नहीं टाइप किया कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध करें, हमारा राइटिंग जो ना आधा टेढ़ा होता रहता है। देखो प्यारे बच्चों, संरेखी है, संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 के बराबर होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है 0 के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 है। क्लियर? अब यहाँ से देखो ध्यान से बुआ जी क्या करते हैं, देखो संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस के y3 और प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिखेंगे, बस बराबर में 0 रख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, x2 इंटू y3 होगा, सॉरी क्या हो जाएगा y3 माइनस के y1 और प्लस में x3 इंटू क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो y1 माइनस में y2 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया बराबर में 0। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारे पास तो आ गए हैं, अच्छी बात है। कान जो है ना हमारा दर्द करने लगा है, बड़ी दिक्कत होता है रे भाई, है ना। चलिए ये आपने सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों, बराबर में 0 होते हैं। तो अब बताइए कि 1/2 गुना में है, तो बराबर से इधर जाएगा बट्टा में, मतलब 0 के बट्टे में, और 0 में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दो तो 0, मतलब 1/2 का कहानी खत्म, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x1 का मान 3 है, 3 रख दिए, इंटू y2, प्यारे बच्चों y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, 0 माइनस के y3 का मान b है तो b रखिए, अब प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान a है तो a रखिए, इंटू y3 का मान b है तो b, और माइनस के y1 का मान कितना है सर, y1 का मान 3 है तो 3 रखिए, अब प्लस में x3 का मान क्या है 0, y1 का मान कितना है सर, y1 का मान हमारे पास है, y1 का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, तो y1 के जगह पे हम रख देंगे 3, और माइनस के y2 के जगह पे कितना रखेंगे, y2 के जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है ना, y1 का मान 3, y2 के जगह पे 0, x3 का मान 0। ठीक प्यारे बच्चों, 0 में से b कहानी खत्म, माइनस के हमारे पास 3b ही होंगे। ठीक है, अब देखो बराबर में 0 रखते चलिएगा, प्लस के a से b में गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, और माइनस के 3 से a में गुना करेंगे तो 3a हो जाएंगे, है ना, मैंने कर दिया। ये 0 का कहानी खत्म, 3 में से 0 आता 3 में 0 से गुना किया तो 0, इसका कहानी खत्म, है ना। अब मेरे भाई इसमें क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो करना है वो तो करेंगे ही। आप AB है ना, अच्छा 3 कॉमन ले सकते हैं आसानी से, पहले उधर जाने देते हैं, क्या हम क्या करते हैं, AB है तो AB रहने देते हैं, बराबर माइनस के 3 है, इधर गया तो प्लस का 3 है, अब माइनस के 3 भी उधर है तो प्लस का 3 भी हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएंगे, 3 कॉमन लेंगे तो A प्लस में B बचेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों है कि नहीं। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो आप 3 है ना, आप क्या कीजिए सर जी, यहाँ से क्या कीजिए कि देखिए बुआ जी, AB है 3 गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, तो AB के बट्टे में 3 हो सकता है, और बराबर में A प्लस में B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो बुआ जी, देखिए ध्यान से एक बात बताइए, आप ही लोग AB को गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 1/3 लिखे और AB क्या है, AB इसके नीचे तो 1 छिपा ही रहता है ना, तो भाई 1/3 हमने लिख दिया, AB को 1 से गुना कर दो, तो हमारे पास A प्लस में B के जगह पे AB आ जाएंगे। क्लियर, हमने रख दिया, बस जगह चेंज कर दिया, तो 1/3 बराबर क्या हो जाएंगे, इसके भी बट्टे में AB और इसके भी बट्टे में, तो A के बट्टे में AB और प्लस में B के भी बट्टे में AB हो जाएंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे, A से A कैंसिल 1 मरतबे, B से B कैंसिल 1 मरतबे, तो 1/3 बराबर क्या होगा, 1 में B और प्लस में 1 में A हो जाएंगे। तो यही तो प्रूव करना था कि 1/A और 1/B, तो 1/A और 1/B और बराबर में 1/3। इसे सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख सकते, इस रूप में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं,
चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया, यही तो करना है, मैंने प्रूव कर दिया प्यारे बच्चों। तो 37वां प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 38वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो भाई 38 में क्या कहता है, देखो ध्यान से। 38वां प्रश्न क्या कहता है बुआ जी, देखिए ध्यान से। तो देखो बुआ जी, 38वां प्रश्न ये कहता है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है। बुआ जी देखिए पढ़ लीजिए, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। कितना नीली गेंद है हमारा पता नहीं है, तो आइए सबसे पहले मानते हैं एक थैले में 5 लाल, मतलब लाल गेंद कितने हैं भाई, लाल गेंद। तो लाल गेंद जो है वो हमारे पास 5 है। कुछ नीली गेंद है, कुछ नीली गेंद है, गेंद। तो कुछ क्या है नहीं पता, तो x मान लेंगे, हमने x मान लिया। तो कुल गेंद कितना हो गया प्यारे बच्चों, कुल गेंद हो जाएगा x प्लस में 5, ठीक है, x प्लस में 5 हो जाएंगे। तो एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता है ना, देखो अब नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता से दुगुनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले नीली गेंद निकालेंगे। तो आइए लिखते हैं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम ये होता है x लिख दो, और बट्टे में कुल परिणाम x प्लस 5, तो x प्लस 5 रख दिए। ये नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आ गई। अब फिर कह रहा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो आइए हम निकालते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 5 है, 5, और कुल परिणाम x प्लस के 5 है, तो x प्लस के 5 हमने रख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। जब इतना आपने कर ही लिया है ना, तो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है अब आगे कि देखिए एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद, ये तो मैंने मान लिया। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ये है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, x बट्टे में x प्लस के 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, 5 बट्टे में x प्लस 5 है। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर, अब आ जाएगा, बस आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं बुआ जी, x बट्टे में x प्लस में 5, तो x प्लस में 5 बराबर में हम क्या करेंगे, 5 से 2 में गुना करेंगे, तो 10 बट्टे में x प्लस के 5। अब देखिए बुआ जी ये दोनों तो सेम है, नीचे ये दोनों सेम है, चला से चला कट गया, तो x बराबर 10 हो गया। तो x बराबर 10, तो x मैंने क्या माना, x माना कुछ नीली गेंद। तो अतः नीली गेंद की संख्या प्यारे बच्चों, संख्या कितना हो जाएगा, 10। यही तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो 38वां प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आप प्रीवियस ईयर जैसे कोई गाइड वगैरह किने रहते हैं तो उसमें दिए रहते हैं ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। 38वां आपने सॉल्व कर लिया। अब हम 39वां सॉल्व करते हैं। आइए प्यारे बच्चों 39वां क्या होता है, देखो ध्यान से। हेलो 39वां प्रश्न कहता है कि यदि पाई बराबर कितना, पाई बराबर 180 डिग्री है। प्यारे बच्चों पाई का मान है 180 डिग्री, अच्छी बात है। अगर पाई का मान 180 डिग्री हो तो कह रहा है किसका मान ज्ञात करने के लिए सर जी, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस में 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर पाई बाई 3 और 10 स्क्वायर पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 6 है, पाई बाई 6
पाई बाई 6 है, ठीक है, पाई बाई 6 हो गया, और माइनस के कॉस स्क्वायर पाई बाई हमारे पास कितना है सर जी, तो पाई बाई 2 है। आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, 39वां प्रश्न देखिए ध्यान से। आप क्या कीजिए, मान इसमें पुट करिए, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, पाई के जगह पे 180 डिग्री रखेंगे, तो 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे, तो 180 में 3 से भाग देंगे तो काटेंगे तो कितना होगा, 36 18 मतलब 60 डिग्री आ जाएंगे। क्लियर, पाई के जगह पे 180 3 से भाग दे दो, 60 डिग्री, प्लस में टेन स्क्वायर तो टेन स्क्वायर, पाई के जगह पे 180 तो 180 में 6 से भाग देंगे, 36 18 यानी 30 डिग्री आ जाएंगे, माइनस में कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, पाई बाई 2, पाई की जगह पे 180 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री। प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस में टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस में कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, इसका स्क्वायर कीजिए। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएंगे, 4 3 12 3 3 9 प्लस 3 चौके 12, तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। अब 9 और 4 कितना 13, और ये होगा 12, 13/12 यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 39 आपने सॉल्व कर लिया। 40वां प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, 40वां प्रश्न बहुत सिंपल है प्रश्न, है ना। 40वां प्रश्न, ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सब 3 नंबर में पूछे जाते थे पहले, ठीक है। 40वां प्रश्न क्या कहता है बुआ जी, कॉस प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का वर्ग कर दो, ठीक है, मैंने वर्ग कर दिया। अब प्लस में क्या है, कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, इसका कर दो क्या, वर्ग, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो बराबर 2 हो जाएंगे। क्लियर, ये आपने सॉल्व कर लिया है कि नहीं। 1 घंटा 21 मिनट हो गया, बड़ी लंबा चौड़ा होता है भाई सॉल्व, क्या करोगे, होता है तो होने दो। ये दोनों सिद्ध करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे 2, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab तो 2 कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये नहीं 2ab पर टूट गया, ठीक है। प्लस में ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही ना, कॉस थीटा पहले, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2 लाना है। गौर से देखिए ध्यान से, आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा दोनों 1 के बराबर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 के बराबर, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना 2 हो जाएंगे। ये प्लस के 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस का, तो इचेला से इचेला कट जाएगा, तो कहानी खत्म, 1 1 जोड़ दिए 2 और बराबर में 2, प्रूव हो गया ना बच्चों, प्रूव हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं 40वां प्रश्न। अब हम क्या करते, 41वां प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। 41वां में क्या है, माध्यम यानी माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया गया है प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, देन 20 से हमारे पास 30 है, फिर 30 से हमारे पास 40 है, फिर 40 से हमारे पास 50 है, और 50 से आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या दिया गया भाई, उसके बाद दिया गया 10, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 8, और उसके बाद 13, और उसके बाद 14, ठीक है, ये हमारे पास है, अच्छी बात है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, क्या करेंगे बुआ जी, देखो ध्यान से, ये मैंने तो कर दिया, अब सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है ना। देखो ध्यान से क्या करते हैं, इसको संचयी बारंबारता, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है बच्चों,
जोड़ते चलो, 10 लिख दो, 10 और 5 15 लिख दो, 15 8 कितना होगा 23, है ना। 23, 23 और 13, 3 3 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 36, 36 14 हमारे पास कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये हमारे पास 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो n बराबर हमारे पास 50 हो जाएगा। n/2 निकालो बच्चों, तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है प्यारे बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे 25 से ठीक, 25 से ना ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कौन है? तो वो है 36। क्या है प्यारे बच्चों? तो वो है 36। इस बात को ध्यान रखना, जिसका वर्ग अंतराल कितना है 30 से 40 है। जिसका वर्ग अंतराल कितना है? जिसका वर्ग अंतराल 30 से 40 है। अच्छा 30 से 40 है तो प्यारे बच्चों जो पहले होता है वो निम्न सीमा यानी ऊपरी सीमा l बराबर हो जाएंगे 30, इन दोनों का अंतर जो होता है वो h के मान के बराबर होता है, तो h बराबर हो जाएंगे 10। ये जो हो जाएंगे वो f की वैल्यू हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है ना इसके जस्ट ऊपर वो होता है CF यानी संचयी बारंबारता। माध्यक बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो माध्यक बराबर इस बात को ध्यान रखना, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस के CF और बटा में F गुने में हमारे पास H होता है। क्लियर? ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, L का मान कितना है? L का मान 30 है, 30 रखो, और प्लस में n/2 का मान 25 है तो 25 रखो, माइनस के CF का मान कितना है? CF का मान 23 है तो 23 रखो, बट्टे में F का मान कितना है? F का मान 13 तो 13 रखो, और गुने में H का मान कितना है सर? तो H का मान देख सकते हो 10 है तो 10 रख दो। 30 प्लस 25 में से 23 जाएगा तो हमारे पास 2 और बट्टे में 23 और गुने में 10, हमारे पास क्या होगा 30 और प्लस में 10 दूना 20 और बट्टे में 13। प्यारे बच्चों 30 तो 30 और प्लस में 13 से 20 में भाग दे दो। अगर हम 13 से 20 में भाग देंगे तो क्या होगा? 13 दूना 26, यानी ये कह लो कि 13 एकम 13, घटा देंगे तो 7, है ना। ठीक है, 0.0 70 हो जाएंगे ना, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे बउआ जी? ठीक है, अच्छी बात है। तो 13 दूना, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, 13 7 91 है, 13 25 65, घटा देंगे तो 5.0, 13 3 13 चौका 13 3 39, इतना ही रहने दो। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1.53 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31.53, ये हमारे पास सेंटीमीटर, यही आंसर निकल करके आ जाएंगे। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों? ये कैमा प्रश्न था, ये था 41वां प्रश्न। तो हमने 41वां प्रश्न को सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों। चलो 41वां सॉल्व कर लिए। उसके बाद 42वां प्रश्न जो है ना, ये हूबहू आपके जो क्या कह रहा है कि लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो ये हूबहू किसके तरह है जानते हैं? ये आपको मिलेगा प्रश्नावली 13.1 जो माध्य ज्ञात करते उसके तरह। माध्य ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर जो निकल के, ये मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि हूबहू है ना, इसलिए इसका आंसर निकल करके आएगा प्यारे बच्चों 28। कितना? 28 आंसर निकल कर आ जाएगा। किसका? तो 41 का, 41 नहीं 42 का, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 43वां प्रश्न। तो आइए हम 43वां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सॉल्व करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए 43वां प्रश्न क्या कहता है बुआ जी? ध्यान दीजिए। 43वां प्रश्न ये कहता है, देखिए ध्यान से, छिन्नक पर है। पानी पीने वाला ग्लास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब H का मान है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, ओके 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, हेलो ऊंचाई, ऊंचाई ठीक है 45 दो तरीके कहाँ ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक है।
छिन्नक का आकार है यदि दोनों वृत्ताकार के सिरों की त्रिज्या, मतलब जैसे ग्लासे है इस तरीके का रहता है ना, तो ये छिन्नके न हुआ। तो दोनों वृत्ताकार की त्रिज्या हमारे पास कितना है कि इधर त्रिज्या होगी या कि इधर त्रिज्या होगी। तो दोनों की त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो दोनों की त्रिज्या दे रखी एक का 28, मतलब बड़ का आर बराबर 28 सेंटीमीटर और छोटका आर बराबर दे रखा है हमारे ख्याल से ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई ये है, दोनों आर ये दिए गए हैं। ठीक है, तो कहता है भाई ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। ग्लास की धारिता का मतलब क्या हुआ? छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि लिखेंगे छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो ग्लास की जो है ना वो धारिता आपसे पूछा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, है ना। तो 1/3 पाई एच लिखेंगे, उसके बाद बड़का आर स्क्वायर और प्लस में छोटका आर स्क्वायर और प्लस में बड़का आर गुने में छोटका आर, ये होता है छिन्नक का आयतन। क्लियर? तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से मान रखो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और गुने में एच का मान कितना है 45 और इंटू में आर स्क्वायर, आर के जगह पे कितना रखेंगे 28, बड़का 28 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। क्या करें 28 का स्क्वायर आप प्लस में छोटका आर 7 का स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद बड़का गुने छोटका मतलब 28 गुने में 7 हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। 3 से काटो तो 45 मतलब 22 गुने में 15 और बट्टे में 7, फिर गुने में इधर 28 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में गुना करके जोड़ करके गुना करके निकाल देना, ये आपके पास आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों अगर सॉल्यूशन मैंने पहले से कर रखा है, अगर 28 का स्क्वायर करोगे तो कितना है प्यारे बच्चों 784 है, 784 लिख दो, प्लस में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएंगे और प्लस में 28 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 दूना 14, 14 और 5 19, 196 हो जाएंगे। सबको जोड़ दो प्यारे बच्चों 42 गुने, अरे पंडित यही 45 मैंने ठीक किया ना। 1/3 पाई एच, ठीक है। अच्छा ये मैंने कर दिया, सबको गुना करके एक बार आंसर आप लोग ला सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया, इससे आगे आप लोग सॉल्व करो, ये होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। देह हाथ दर्द कर रहा है कि नहीं दर्द कर रहा है प्यारे बच्चों? दर्द तो कर ही रहा है, क्या कर सकते हैं, थक गए यार। 42 बहुत मेहनत लगता है। 42। अगला प्रश्न है 43। 42 नहीं, यही 43 था, यही 43 था, सॉरी यही प्रश्न। ये 42 तो हम छोड़े थे ना, अति माध्य ज्ञात करना था, माध्य ज्ञात करना था। 43 हो गया प्यारे बच्चे। 44 में क्या कहता है? ग्राफ है। 44 में ग्राफ है। ग्राफ क्या कहता है? ग्राफीय विधि से 5x माइनस के y और माइनस के 5 बराबर 0, है ना। और उसके बाद समीकरण है 3x माइनस के y और माइनस के 3 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ज्ञात कर लेंगे, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्राफीय विधि से पहले आप क्या करो, एक का मान रखो, ये 5x तो 5x बराबर माइनस के 5 इधर है प्लस का 5, माइनस का इधर है तो प्लस का y, ये समीकरण 1। इसको भी 3x तो 3x, माइनस 3 इधर है प्लस का 3, माइनस y इधर है तो प्लस का y, ये समीकरण 2। आप कोऑर्डिनेट ज्ञात करो सबसे पहले, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट। देखो ये हमारे पास x, ये भी y, है ना। तो हम क्या करते हैं बुआ जी, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जो करना है वो तो करवे करेंगे, चिंता काहे करते हैं बुआ जी। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, x है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। x का मान कुछ भी रखो तो y का मान निकल जाएगा। अगर मान रखो x के जगह पे हम 0 रखते हैं तो y का मान, x का मान 0, कहानी खत्म। तो y का मान कितना, प्लस के 5 इधर है, पक्षांतर करें तो माइनस के 5 आएगा। आ गया।
यदि हम y का मान अगर हम 0 रखते हैं, y का मान 0 रख दिए, इसका कहानी कहते हैं 5 x है, 5 उधर 5 एकम 5 1 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी कोऑर्डिनेट निकालो, देखो ध्यान से x और ये y। यदि x का मान हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 से 0 में गुणा करें, कहानी खत्म, बराबर 0 आ जाएगा। तो y का मान निकालेंगे, प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 आएगा। यदि y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो x का मान कितना होगा, तो y का मान 0 तो कहानी खत्म, तो 3x बराबर 3 होगा, 3 एकम 3 एक मरतबे कटेगा, 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप ग्राफ पे बना सकते हैं। ग्राफ पे बनाने के हिंट्स मैं दे देता हूँ कि ये दोनों में एक जैसा 1,0 1,0 है, मतलब 1 0 और 1 0 है, यही आंसर आएगा। x का मान 1 और y का मान 0, यही आंसर, दोनों में सेम है ना, यही आंसर आएगा, इसी बिंदु पे कटेगा। आप कह सकते हो कि x बराबर 1 आंसर और y बराबर हमारे पास 0 आंसर, यही आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, पानी भी नहीं है, प्यास इतनी लगी है ना प्यारे बच्चों, मत पूछो ही मत यार, हट। कोई नहीं, प्यास लगी है तो लगने दो, है ना, क्या करेंगे उसके बाद, मम्मी रे मम्मी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब क्या कर सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए, पैंतालीस क्या कहता है बुआ जी, 45 देखिए, एक पतंग और धरती पर एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई, मतलब एक पतंग है, ठीक है, और एक क्या कहते हैं, एक पतंग और धरती पर एक बिंदु, मान लो कि यहाँ पे धरती, इस पतंग और धरती के एक बिंदु पे डोरी की लंबाई कितना है, 90 है, 90 मीटर है, 90 मीटर है। तो ये बिंदु कहाँ होगा, कहीं ना कहीं तो जमीने पे ना होगा, ये पतंग है तो ये पतंग, ठीक है, मैंने रख दिया। अब प्यारे बच्चों ये पतंग और ये डोरी की लंबाई 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर है, ठीक है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा बराबर 15/8। अब टेन थीटा बराबर इस प्रकार, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, इस प्रकार बनाती है कि कह रही है, पहले से कह रहा है टेन थीटा बराबर 15/8, टेन थीटा बराबर कितना, 15/8। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पतंग की ऊंचाई यही ना, ओ बी, यही ज्ञात करना है। तो ओ बी हमारे पास क्या है, पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है, ऊंचाई, राइट, यही आपको ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है p/b, मतलब लंब बट्टा आधार, है ना। तो हम क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण यानी h ज्ञात करेंगे, h बोले तो कर्ण। तो कर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, लंब स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, अब प्लस में आधार कितना यानी 8 का स्क्वायर का रूट अंडर। अब 15 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 225, है ना, अब प्लस में 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो 225 और 64 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 4 हमारे पास 9, 6 2 हमारे पास 8 और यहाँ पे 2, 289 हमारे पास 17 आ जाएंगे, यानी h बोले तो कर्ण हमारे पास 17 आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो हमारे पास कर्ण यानी 17 आ गए। अब प्यारे बच्चों इसमें देखो हमको निकालना है ओ बी, ये कर्ण है, तो भाई ये p/h किस में जाएगा, साइन थीटा में जाएगा ना, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, p मतलब लंब बट्टा कर्ण, p/h लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण है तो यहाँ पे मान रखेंगे ना, साइन थीटा और p/h, आइए रखते हैं। लंब कितना है, लंब हमको निकालना है ये, यानी ओ बी, और कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, तो कर्ण हमारे पास 17 है, कर्ण यही ना 17 निकला है, तो 17 निकालेंगे, ठीक है, ओके। और साइन थीटा बराबर वैसे हम कहते हैं कि भाई लंब बट्टा तो आधार, ये वाला साइन थीटा, लंब बट्टा कितना होता है
साइन पी बाई एच, हाँ पी बाई एच होता है, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मान क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो इसमें रख रहे हैं तो लंब बटा कर्ण कौन सा है प्यारे बच्चों, ये देखो ध्यान से, लंब तो हमारे पास ओ बी, कर्ण हमारे पास 90 है। अब इसमें देखो लंब बटा कर्ण में एक तो और मान दिया गया है ना पहले से ये, तो लंब हमारे पास 15 है, तो लंब के जगह पे हम 15 रखेंगे लंब, और बट्टा में कर्ण, कर्ण हमारे पास 17 है तो हम लिखेंगे क्या 17। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब ये दोनों मान रख दिए हैं ना, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 17 गुने में ओ बी, अब बराबर में 90 गुने में 15, ओ बी बराबर हो जाएंगे हमारे पास 90 गुने में 15 और बट्टे में हो जाएंगे ये 17। अब देखो प्यारे बच्चों 90 गुने 15 और बट्टे में 17, अब भाग दे दो ना, तो ओ बी हमारे पास क्या है, ओ बी यही है पतंग की ऊंचाई, 15 नामा 135, 135, ये जीरो तो जीरो, 1350 बट्टे में 17, यही ना होगा। 1350 में और 1350 में अगर 17 से भाग देंगे ना तो ये आएगा 79.41, 79.41, यही आंसर होगा। मतलब पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई यानी हाइट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 79.41। आई होप कि ये सारे प्रश्न समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि एक अथवा में है तो एक तो बना ही दी, अथवा आप खुद बना लेना। 46वां प्रश्न जो लास्ट है ये क्या है, सिद्ध करे कि यदि दो त्रिभुजों में एक कोण दूसरे कोण के बराबर है और बराबर कोणों में अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। 46वां क्वेश्चन जो है, और अथवा में प्यारे बच्चों, अथवा में भी है, इसमें अथवा में आपको क्या कहता है देखिए ध्यान से, कि आपको मतलब रचना करना है, कंस्ट्रक्शन है, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन टीचर से बना सकते हैं, एनसीईआरटी के हैं। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।